कुंभकर्ण ने बिना भाले के किया था हनुमान को घायल। नमस्कार, मैं हूं महानाम धबाले, आप देख रहे हैं धर्मा लाइव। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे कुंभकर्ण ने घायल किया था हनुमान जी को। कुंभकर्ण ने उस भाले का उपयोग करके इंद्र और यम सहित देवताओं की पूरी सेना को नष्ट कर दिया। हनुमान पर इस हथियार का असर इसलिए हुआ क्योंकि यह विशिष्ट मंत्रों वाली दिव्य मिसाइलों के बजाय एक साधारण कुंद हथियार था, जो ब्रह्मा के वरदान के कारण हनुमान के खिलाफ संक्रामक था। आकाश में स्थित हनुमत ने कुंभकर्ण के सिर पर पर्वतों के शिखर और अनेक प्रकार के वृक्षों की वर्षा कर दी। उसने अपने भाले से पर्वतों के उन शिखरों को चकनाचूर कर दिया। अत्यंत बलशाली कुंभकर्ण ने वृक्षों की उस वर्षा को छिन्न भिन्न कर दिया था। वह तीक्ष्ण भाला लेकर वानरों की भयंकर सेना की ओर झपटा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हनुमत ने एक विशाल पर्वत पकड़ लिया और उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने क्रोधपूर्वक उस उत्तम पर्वत का प्रयोग कर भयंकर रूप वाले कुंभकर्ण पर बलपूर्वक प्रहार किया। इस तरह हमला करने से वह बौखला गया। उसका शरीर चर्बी से गीला हो गया, खून से लथपथ हो गया। भाला बिजली की चमक के समान था और शिखर पर चमकते हुए पर्वत के समान था। इसका उपयोग करके उसने मारुति की छाती पर उसी प्रकार का प्रहार किया जैसे गुहा ने अपने भाले की नोक से क्रौंच पर्वत पर मारा था। जब यह भाला उनकी छाती में लगा तो उनकी इंद्रियां खराब हो गई और उन्होंने मुंह से खून की उल्टी की। यदि हनुमान न होते तो सुग्रीव मर गया होता। वानरों के स्वामी को मारने के लिए उसने वह भाला फेंका जो बिजली की तरह चमक रहा था। तेज भाला सुनहरी रस्सियों से बना हुआ था और कुंभकर्ण के हाथ से फेंका गया था। हवा की गति के साथ पवन देवता के पुत्र ने तेजी से छलांग लगाई, उसे अपने हाथों में ले लिया और उसे तोड़ दिया। विशाल भाला लोहे का बना था और इसका वजन 1000 सहस्त्र जितना था। वानरों के बीच में बैल ने उसे अपनी जांघों पर तोड़ लिया और वह प्रसन्न हो गया, यह देखकर कि भाला टूट गया है। राक्षसों के महाबली स्वामी क्रोधित हो गए। मलाया लंका के निकट था, उसने उसकी चोटी उखाड़ ली और उससे सुग्रीव पर प्रहार किया। युद्ध में पर्वत शिखर की चोट से वानरों में से इंद्र अपनी सूझबूझ खो बैठे और भूमि पर गिर पड़े। भगवान राम को छोड़कर 33 देवता और तीनों लोग मिलकर भी कुंभकर्ण को मारने में असमर्थ है। देवता ने राक्षस को मारने के लिए राम की प्रशंसा की और पूजा की। वास्तव में उत्तराखंड में यह स्पष्ट उल्लेख है कि देवता उसे मारने या मुठभेड़ में हराने में असमर्थ है। पृथ्वी और सब पर्वत कांप उठे। प्रसन्न होकर देवताओं ने जोर से गर्जना की। देवर्षि, महर्षि, नाग देवता, जीव जंतु, पक्षी, ग्रह, यक्ष और बड़ी संख्या में गंधर्व जो आकाश में थे, राम की वीरता पर प्रसन्न हुए। अनेक वानर प्रसन्न थे, उनके चेहरे खिले हुए कमल के समान थे। राघव ने शत्रु को मार डाला था, जो वीरता में भयानक था और जिस पर हमला करना असंभव था। इष्ट की पूजा की गई। कुंभकर्ण ने देवताओं के सैनिकों को कुचल डाला था। वह कभी थका नहीं था और बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ था। मुठभेड़ में उसे मारने के बाद भरत के बड़े भाई को खुशी हुई, जैसे भगवान को तब हुई थी जब महान असुर वृत्त को मारा गया था। यदि हनुमान अनंत आकार का हेरफेर करते तो वे उसे मार देते, लेकिन राक्षस को मारना उनका काम नहीं है। विष्णु पुराण में इसे विष्णु द्वारपाल का अवतार बताया गया है और केवल राम ही उसे मार सकते थे या मारने में सक्षम थे। कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए धर्मा लाइव। नमस्कार।